ये इंडिकेटर हमें ऑलमोस्ट किसी भी डिप का एग्जैक्ट बॉटम शो कर सकता है, वो भी काफी इंप्रेसिव एक्यूरेसी के साथ। जब मैंने पर्सनली इसे टेस्ट किया, ऑनेस्टली आई वाज शॉक। लेकिन मेरे बात में मत जाइए, चलिए एक क्विक एग्जांपल से ही इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इस एग्जांपल पे हम देख सकते हो चार्ट प्रीवियसली डाउन साइड में मूव कर रहा था या फिर डिप कर रहा था, एंड एक पॉइंट आया जहां पे ये जो इंडिकेटर है ये ग्रीन बार्स फ्लैश करने लगा। प्रीवियसली अगर हम देखें सारे बार्स ग्रे कलर के थे, सिर्फ यही पे इंडिकेटर ग्रीन बार्स बना रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे चार्ट में क्या हुआ था। सो एज यू कैन सी एग्जैक्टली फ्रॉम दैट पॉइंट चार्ट में एक रिवर्सल आया एंड प्राइस अपसाइड में मूव किया। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है। अगर हम इसी चार्ट को थोड़ा जूम आउट करें तो वी कैन सी एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी वही चीज हुआ था। पहले यहाँ पे ग्रीन बार्स बने थे, लो बना, फिर उसी के कुछ कैंडल बाद ही और एक ग्रीन बार बना और एक काइंड ऑफ लो बना था, एंड फाइनली कुछ ही कैंडल्स बाद और एक ग्रीन बार बना, एंड इस एंटायर मूव का लो पॉइंट इसी जोन पे बना। अभी अगर हम चार्ट को और जूम आउट करें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इंडिकेटर ने इस एरिया पे भी ग्रीन बार्स बनाए थे, एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे एक सिग्निफिकेंट लो बना था, एंड यही लो फ्यूचर में काफी टाइम तक होल्ड भी हुआ था। लेकिन अब उसका प्रीवियस एग्जांपल अगर देखोगे तो यहाँ पे इंडिकेटर फाइनली फेल हुआ था, जो कि हर एक इंडिकेटर होता है, कोई भी इंडिकेटर परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आप इसका एक्यूरेसी देखिए, सिर्फ इसी चार्ट पे बैक टू बैक 4 में से 3 बार ये काम किया है। अब इतना पावरफुल होने के बावजूद मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है, कोई भी इंडिकेटर को अकेला यूज करना नहीं चाहिए। बेस्ट रिजल्ट्स तब आते हैं जब हम उसे एक सॉलिड स्ट्रेटेजी या फिर कंफर्मेशन के साथ यूज करते हैं। एंड एग्जैक्टली दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। इनफैक्ट आज के वीडियो में हम इस इंडिकेटर को और एक पावरफुल इंडिकेटर के साथ कंबाइन करेंगे, जिससे बनेगी एक इंसेनली पावरफुल स्ट्रेटेजी। अलोंग विद दैट हम इन दोनों इंडिकेटर्स के कुछ सीक्रेट बट सुपर इफेक्टिव सेटिंग्स भी जानेंगे, जो ओवरऑल स्ट्रेटेजी को और भी पावरफुल बना देगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं ट्रेडिंग व्यू में आ गया हूँ, एंड सबसे पहले हमें चार्ट में इंडिकेटर को ऐड करना है। उसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड टाइप करेंगे CM विलियम्स विक्स फिक्स। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। सबसे पहला जो इंडिकेटर है बाय क्रिस मूडी, इसको हमें चार्ट में ऐड करना है। एंड चार्ट में ऐड करते ही हम देख सकते हैं ये इंडिकेटर कहीं ना कहीं वॉल्यूम की तरह दिखता है, लेकिन वॉल्यूम और इसके बीच एक काफी बड़ा डिफरेंस है, वो है कैलकुलेशन का डिफरेंस। वॉल्यूम जहाँ कैलकुलेशन के लिए टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को कंसिडर करता है, वहीं ये इंडिकेटर विक्स यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स को यूज करके इसके कैलकुलेशंस को कंप्लीट करता है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये मार्केट में फियर यानी कि डर के लेवल्स को मेजर करता है। फियर एंड ग्रीड का कॉन्सेप्ट तो आपने सुना ही होगा, एक इमोशनल साइकिल जो मार्केट में बहुत फ्रीक्वेंटली देखा जाता है। जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो लोगों का ग्रीड अपने पीक पे होता है। लोग यहाँ लालची होते हैं, प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे होते हैं, और हर कोई मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है। एंड जनरली देखा जाता है यही पर एक बेरिश मूव ट्रिगर होता है। एंड इसका ही ऑपोजिट, जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होता है तो फियर अपने हाईएस्ट लेवल्स पे होता है। वही लोग जो हाईएस्ट पॉइंट पे इन्वेस्ट किए थे वो ज्यादातर लॉस पे होते हैं एंड पैनिक सेलिंग करते हैं। एंड जनरली देखा जाता है यही से मार्केट एक बुलिश मूव दे देता है। बेसिकली इस थ्योरी से हम समझ पा रहे हैं कि मार्केट्स लोगों के इमोशंस के ऑपोजिट काम करता है, एंड एग्जैक्टली ये इंडिकेटर इसी चीज को यूज करता है अपने कैलकुलेशंस के लिए। लेकिन ये सिर्फ फियर के लेवल्स को मेजर करता है, ग्रीड के लेवल्स ये नहीं शो करता। ये जो ग्रीन बार्स होते हैं इनका मतलब ये है मार्केट में फियर का लेवल हाईएस्ट है। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन बार पीक किया था, यानी कि यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ फेयर यानी कि डर था। एंड अब देखिए एग्जैक्टली यही पॉइंट पे एक लो बन गया एंड प्राइस अपसाइड में मूव दे रहा है। आगे भी अगर हम देखें तो वहीं से देखिए प्राइस अपसाइड में कंटिन्यू करता रहा मूव। सिमिलरली लाइक दैट उसके जस्ट प्रीवियसली यहाँ पे जब ये ग्रीन बार्स बने थे, मार्केट प्रीवियसली फॉल कर रहा था एंड एक लो बना के फिर से अप मूव दिया। यहाँ पे भी अगर देखें तो हम देख पाएंगे मार्केट प्रीवियसली फॉल कर रहा था एंड फाइनली एक लो बना है। एंड अब देखिए लो कब बना है, जब ये ग्रीन बार्स अपने पीक में थे, यानी कि फियर अपने पीक पे था। फियर कब अपने पीक में होता है, जब मार्केट काफी टाइम से फॉल कर रहा होता है। एंड ग्रीड कब पीक में होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, जब मार्केट काफी टाइम से अप मूव दे रहा होता है। अभी बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये इंडिकेटर तो सिर्फ फियर के लेवल्स को मेजर करता है, यानी कि सिर्फ बुलिश साइड के लिए ही काम करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इंडिकेटर बेयरिश साइड के लिए भी काम कर सकता है, एंड वो भी काफी अच्छे तरीके से कर सकता है। मैंने पर्सनली देखा है चार्ट के जो हाईज या फिर टॉप्स होते हैं उनको ये बहुत अच्छे तरीके से फाइंड करता है, क्योंकि इस इंडिकेटर के मदद से हम ग्रीड के लेवल्स को भी समझ सकते हैं। लेकिन कैसे, वो हम वीडियो में आगे स्ट्रेटेजी पार्ट में विद एग्जांपल सीखेंगे। अभी इस इंडिकेटर के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो कि चलिए देख लेते हैं। सेटिंग के अंदर स्टाइल सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो डिफॉल्ट है वही बेटर है, लेकिन इनपुट्स में हम बहुत तरीके के सेटिंग्स कर सकते हैं। डिफॉल्ट जो सेटिंग है वो एक्चुअल में दोनों साइड के लिए एडजस्टेड है, यानी कि बुलिश एंड बेरिश साइड को ये जो डिफॉल्ट सेटिंग्स है ये बहुत अच्छी तरीके से कंसिडर करता है। लेकिन मैंने टेस्टिंग के टाइम कुछ सेटिंग्स ट्राई किए थे, जिसमें से एक सेटिंग मुझे ऐसा मिला जो सिर्फ बुलिश साइड के लिए ही काम करता है, लेकिन वो डिफॉल्ट सेटिंग से काफी बेटर काम करता है। उस सेटिंग में
सबसे पहले हम लुक बैक पीरियड स्टैंडर्ड डिविएशन हाई को 22 से 100 कर देते हैं। बोलिंजर बैंड लेंथ को 60 कर देते हैं। बोलिंजर बैंड स्टैंडर्ड डिविएशन 2 ही रहता है, उसके नीचे का फील्ड भी डिफॉल्ट ही 50 ही रहता है। दो इंपॉर्टेंट चेंजेस हम यहाँ पे करते हैं, हाईएस्ट परसेंटाइल को हम 1 कर देते हैं एंड लोएस्ट परसेंटाइल को हम 0.5 कर देते हैं। एंड ये सेटिंग करने के बाद मैंने पर्सनली देखा है ये इंडिकेटर बुलिश साइड के लिए थोड़ा ज्यादा रिफाइंड हो जाता है। आप इसको जरूर टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चार्ट्स में डिफरेंट टाइप का रिजल्ट आ सकता है। लेकिन इस वीडियो के लिए हम डिफॉल्ट सेटिंग को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो बुलिश और बेरिश दोनों साइड को ही कवर करता है, इसलिए डिफॉल्ट सेटिंग्स ही जरूरी है। अभी दोस्तों जस्ट लाइक एवरी अदर इंडिकेटर, ये इंडिकेटर भी कुछ कुछ जगह रॉन्ग सिग्नल्स प्रिंट करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इस छोटे से जोन पे काफी सारे रॉन्ग सिग्नल्स इसने प्रिंट किए थे। एंड एग्जैक्टली इन्हीं रॉन्ग सिग्नल्स को फिल्टर आउट करने के लिए हम इसके साथ और एक इंडिकेटर को कंबाइन करेंगे एंड उसी से बनेगी हमारी प्रिसाइज एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। तो फाइनली चलिए सेकंड इंडिकेटर एंड स्ट्रेटेजी को समझ लेते हैं। लेकिन उन्हें समझने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे आपको बतानी है। दोस्तों हमें पता है कि एट करंट टाइम्स मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं एंड नए नए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स अभी ओपन हो रहे हैं। एंड इनमें से ज्यादातर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ने डिफरेंट टाइप के मार्केट साइकिल्स नहीं देखे, मार्केट क्राइसिस नहीं देखे, तो उनके रिलायबिलिटी में थोड़ा सा तो डाउट होता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इंडिया में एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि 1994 से मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं। 1994 से लेके आज तक जितने भी मार्केट साइकिल्स आए हैं, क्राइसिस आए हैं, सब कुछ उन्होंने फेस किया है एंड वो अभी भी अच्छे से टिके हुए हैं। एंड एग्जैक्टली दोस्तों वो है आज के हमारे वीडियो पार्टनर ट्रेड स्मार्ट। ट्रेड स्मार्ट दोस्तों कोई नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बना है हार्ड कोर ट्रेडर्स के लिए। इनमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो कि काफी सारे ब्रोकर्स में नहीं है। इसके अंदर एडवांस फीचर्स लाइक एल्गो ट्रेडिंग, स्ट्रेटेजी बिल्डर, कॉम्बाइंड प्रीमियम चार्ट्स, ट्रेंडिंग ओआई, डिफरेंट टाइप्स के स्कैनर्स, ये सब फीचर्स तो है ही, साथ ही साथ मल्टीपल टाइप के ऑर्डर्स लाइक सीओ, बीओ, जीटीटी, आइसबर्ग ये भी मिलते हैं। ट्रेडिंग व्यू एंड चार्ट आईक्यू के चार्ट्स भी अवेलेबल है इनके पास। एंड आप में से जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए स्टैटिस्टिक्स, पीसीआर रेशियो, ऑप्शन चेन, पे ऑफ चार्ट्स एंड और भी बहुत सारे फीचर्स इनके पास है। ऑन टॉप ऑफ दैट ट्रेड स्मार्ट में एक ऐसा फीचर अवेलेबल है जो कि मैंने प्रीवियसली किसी भी ब्रोकर में नहीं देखा। वो है दोस्तों एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर। यस, ट्रेड स्मार्ट का एक डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर भी है जो कि बना है हार्ड कोर ट्रेडर्स के लिए। नॉर्मल ब्रोकर्स में ऐप एंड वेबसाइट तो होता ही है, इसमें ऐप, वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाता है। एंड बाकी और भी यूजफुल फीचर्स लाइक पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, ऑप्शन एनालिटिक्स, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ये सब भी आपको देखने को मिल जाता है। एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ 15 रुपीज पर ऑर्डर पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको मिलता है एक्टिव कस्टमर सपोर्ट ऑन व्हाट्सएप, कॉल, ईमेल, जो कि इस प्लेटफॉर्म को और भी रिलायबल बना देता है। अकाउंट ओपनिंग 0 रुपीज का है यानी कि फ्री, एंड पहले साल का मेंटेनेंस भी फ्री है। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसा ही रिलायबल ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढ रहे हो तो ट्रेड स्मार्ट को जरूर ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ स्ट्रेटेजी के फर्स्ट एग्जाम्पल में, लेकिन स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हमें ऐड करना पड़ेगा सेकंड इंडिकेटर को जो कि है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक आरएसआई नहीं, सिर्फ स्टोकेस्टिक आप सर्च करेंगे आपको ये इंडिकेटर देखने को मिलेगा। इसको क्लिक करके ऐड कर लेना है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमें थोड़े सेटिंग्स करने पड़ेंगे। नॉर्मल जो स्टोकेस्टिक है वो थोड़ा अनक्लियर टाइप का है, लेकिन इसके कस्टम सेटिंग्स करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं प्रीवियस से काफी स्मूथ ये हो गया है, दिखने में भी चार्ट ज्यादा क्लियर लग रहा है। इसके सिर्फ 3 सेटिंग्स है जो कि मैंने किए इनपुट में, एंड इसके कंप्लीट सेटिंग्स दोस्तों मैंने मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में एक स्क्रीनशॉट के थ्रू अपलोड कर दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल में जाके सिर्फ सर्च कर सकते हैं स्टोकेस्टिक सेटिंग्स एंड आपको ये सारे सेटिंग्स फ्री में मिल जाएंगे। ये सेटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई सेटिंग्स है ऐसा नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग में भी सेम ही काम करता है, सिर्फ चार्ट में क्लियरिटी इस कस्टम सेटिंग से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी स्ट्रेटेजी के सिंपल 4 क्राइटेरियाज है जो कि हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले ये है एक बुलिश साइड का एग्जांपल। सबसे पहला स्टेप है विक्स फिक्स को देखना। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बैक टू बैक 3 बार्स हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि मार्केट में फियर का लेवल पीक पे है इस फॉल के बाद। तो ये है सिग्नल 1। सेकेंड चीज जो हमें देखनी है वो है स्टोकेस्टिक को। सबसे पहले ये दोनों लाइंस ओवरसोल्ड लेवल को, यानी कि ये जो नीचे के साइड का ग्रे डॉटेड लाइन है इसके नीचे दोनों लाइंस को आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों लाइंस ही आ चुके हैं। तीसरा स्टेप है स्टोकेस्टिक का जो ब्लू लाइन है वो ऑरेंज लाइन के ऊपर आना चाहिए, यानी कि क्रॉस ओवर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए क्रॉस ओवर हुआ था, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन के ऊपर आया था। एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी होना चाहिए जो कि एक्चुअली में हो चुका है। लेकिन ये कब होना चाहिए? कैंडल क्लोजिंग के बाद। कैंडल जब ओपन है एंड प्राइस मूव कर रहा है तब अगर ये क्रॉस ओवर करे तो वो कंफर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है एंड स्टोकेस्टिक क्रॉस ओवर कर चुकी है, यहाँ पे कंफर्मेशन कंफर्म्ड होता है। तो इंडिकेटर्स के ये तीनों क्राइटेरियाज है। अभी लास्ट स्टेप क्या है? वो है लोकल कंफर्मेशंस को देखना, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि हमें प्राइस एक्शन को देखना है। सबसे
पहले हमें देखना है ट्रेंड क्या था एंड करेंटली क्या हो रहा है। देखिए प्रीवियसली ट्रेंड हम देख सकते हैं डाउन साइड में था, लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा था एंड फाइनली एक पॉइंट आया जहां से लोअर लोज का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। हम जानते हैं कि डाउन ट्रेंड में लोअर लोज बनते जाते हैं एंड अप ट्रेंड में हायर हाइज बनते जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये लो था जिसको प्राइस ने ब्रेक किया, फिर ये लो बना जिसको प्राइस ने अगेन ब्रेक किया, फिर ये लो बन गया जिसको प्राइस ने अगेन ब्रेक किया, फिर फाइनली बना ये लो जिसको प्राइस ने ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट इस लो का जो हाई था जो कि ये था, इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। मतलब जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो उसका जो फंडामेंटल चीज होता है लोअर लोज, वो स्ट्रक्चर ब्रेक होके एक अप ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। कुछ भी मार्केट में गारंटीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकता है एंड इसी चीज को हम स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करेंगे ताकि स्ट्रेटेजी एकदम प्रिसाइज हाईली एक्यूरेट बन जाए। और एक चीज दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत पावरफुल पैटर्न भी बना है जिसका नाम आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना है। जो लोग सही आंसर देंगे उन्हें एक लाइक एंड एक हार्ट मिल जाएगा। अभी स्ट्रेटेजी वाइज एंट्री के क्राइटेरियाज बिल्कुल सिंपल है। जैसे ही इंडिकेटर के कंफर्मेशंस मिल जाते हैं एंड प्राइस एक्शन का एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है, तब एक बुलिश कैंडल देख के मैं एंट्री को एग्जीक्यूट करता हूँ। टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग लो का होता है जो कि ये पॉइंट था। टारगेट के लिए हम स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं या फिर रिस्क रिवॉर्ड को भी यूज कर सकते हैं। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड होता है दोस्तों 1:2 का एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल में हमें उससे भी ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में आगे क्या हुआ था वो भी चलिए देख लेते हैं। वी कैन सी एक काफी सस्टेनेबल मूव से हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया। अभी दोस्तों इस और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल को भी देख लेते हैं। सबसे पहले विक्स फिक्स में हम देख सकते हैं फेयर लेवल्स काफी टाइम से हायर साइड में है एंड बैक टू बैक 6 ग्रीन बार्स यहाँ पर बन चुके हैं। लेकिन जो सबसे पीक बार था वो रिसेंटली ही इस कैंडल में बना है। नीचे अगर हम स्टोकेस्टिक को देखें, देख सकते हैं स्टोकेस्टिक ऑलरेडी ओवरसोल्ड लेवल को टच कर चुका है एंड ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को क्रॉस कर चुका है, यानी कि क्रॉस ओवर भी कंफर्म्ड हो चुका है। तो इंडिकेटर का पार्ट क्लियर है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लोकल कंफर्मेशंस को भी देखना है। सबसे पहले चार्ट को जूम आउट करके ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड को समझने के लिए सिर्फ रीसेंट हाईज एंड लोज को देखिए। यहाँ पे एक लो बना था, यहाँ पे एक मेजर हाई बना था, दूसरा मेजर लो यहाँ पे बना, उसके बाद दूसरा मेजर हाई यहाँ पे बना। अभी देखिए ये लो इस लो के नीचे है एंड ये हाई इस हाई के नीचे है, यानी कि हायर हाईज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, वो भी मेजर हाईज में। तो ट्रेंड यहाँ पर अपसाइड का है। नेक्स्ट चीज हम अगर देखें, देख सकते हैं करेक्शन आया था, इसीलिए फेयर लेवल्स अपसाइड में गए थे। तो करेक्शन में हम जिस टूल को यूज करते हैं वो है फिबोनाची। फिबोनाची को हम इस मेजर लो से इस मेजर हाई तक ड्रॉ कर सकते हैं एंड हम देख सकते हैं फिबोनाची का जो गोल्डन रेशियो होता है 0.618, वहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। साथ ही साथ ये कंफर्मेशंस तो है ही। बाय द वे फिबोनाची में मैंने 2 मास्टर क्लासेस ऑलरेडी बना के रखे हैं, वो मेंबरशिप के अंदर अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमें इंडिकेटर के कंफर्मेशन एंड लोकल कंफर्मेशन दोनों ही मिल रहे हैं एंड यहाँ पर अगर आप गौर करें, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी बन चुका है जिसका नाम है AMD पैटर्न। काफी एक कॉमन पैटर्न है जो कि मार्केट्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली बनता रहता है, बहुत पावरफुल भी है। इसके फुल वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर पर्सनली मैं एंट्री लेता तो इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग में लेता, मेरा स्टॉप लॉस होता यही स्विंग पॉइंट। ये एक पोटेंशियल स्विंग पॉइंट बन सकता है क्योंकि हमारा एंटायर ट्रेड का आइडिया ही वही है कि ये स्विंग पॉइंट बनना चाहिए एंड प्राइस अपने मार्केट स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए इस हाई तक आना चाहिए। तो क्या ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ था वो भी चलिए देख लेते हैं। सो वी कैन सी एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के साथ हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का मिला। ये एक इंप्रेसिव रिस्क रिवॉर्ड भी होता है। एंड दोस्तों यहाँ पर अगर ट्रेलिंग भी किया जाता तो ये मूव 1:4 से 1:12 तक भी चला गया था। तो हम इस स्ट्रेटेजी में ट्रेलिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं। ट्रेलिंग के ऊपर भी मैंने मास्टर क्लास बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। अभी दोस्तों ये एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बेयरिश साइड के क्राइटेरिया जानेंगे। तो स्ट्रेटेजी में जैसे बुलिश साइड के लिए हम फेयर लेवल्स को देखते थे, बेयरिश साइड के लिए भी हम फेयर लेवल्स को ही देखेंगे। लेकिन कैसे देखेंगे? बिल्कुल ऑपोजिट टू द बुलिश क्राइटेरिया। बुलिश साइड के लिए जैसे हम प्रीवियसली इन ग्रीन बार्स के पीक को देखते थे, बेयरिश साइड के लिए इसका ही एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, यानी कि हम इन मिनी ग्रे बार्स को देखेंगे। जितना छोटा ग्रे बार होगा उतना बेटर कंफर्मेशन ये दे सकता है। नाउ इसके पीछे रीजन क्या है? बिल्कुल सिंपल रीजन है। इस मिनी ग्रे बार का मतलब क्या है? फेयर एकदम लोएस्ट पे है। फेयर कब लोएस्ट पे होता है? जब ग्रीड हाईएस्ट पे होता है। ग्रीड एंड फेयर इनवर्सली कोरिलेटेड है। मतलब अगर फेयर हाईएस्ट में होगा तो ग्रीड लोएस्ट पे होगा एंड
एंड ग्रीड अगर हाईएस्ट पे होगा तो फेयर लोएस्ट पे होगा। तो इस केस में फेयर लोएस्ट पे है, यानी कि ग्रीड हाईएस्ट पे है। एंड ग्रीड कब ऊपर जाता है? जब हमें मार्केट में अप मूव देखने को मिलता है। एंड यू कैन सी इस डाउन ट्रेंड में इस बुलिश मूव के साथ ग्रीड एक पीक लेवल में गया था एंड वो हम फेयर लेवल को देख के ही समझ गए। तो विक्स फिक्स का ये क्राइटेरिया है कि ग्रे बार्स बिल्कुल छोटे होने चाहिए। राइट साइड में आप इनका वैल्यू भी देख सकते हैं। जनरली 1 के नीचे अगर ग्रे बार का वैल्यू आता है तो वो लो फेयर के कैटेगरी में माना जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडिकेटर। एंड इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये 1 के काफी नीचे है। ये तो गया विक्स फिक्स का क्राइटेरिया। अभी हमें स्टोकेस्टिक को देखना है। सबसे पहले दोनों लाइंस को, ये जो ओवरबॉट लेवल है इसको टच करना है, जो दोनों ही ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ ही साथ जो ब्लू लाइन है उससे ऑरेंज लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि एक बेरिश क्रॉस ओवर होना चाहिए, जो कि अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी हो चुका है। तो यही है इंडिकेटर के क्राइटेरिया। अभी लोकल कंफर्मेशंस भी हमें चाहिए। सबसे पहले सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर को देखिए। वी कैन क्लियरली सी लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर बन रहा है। ट्रेंड तो हम एक बार में ही देख के समझ गए। प्रीवियसली भी हमने ट्रेंड में जो यूज किया था वो इस बार भी यूज कर सकते हैं, जो कि फिबोनाची। इस हाई से इस लो में मैंने प्लॉट कर दिया फिबोनाची को एंड यू कैन सी कि प्राइस 0.618 एंड 0.705 के लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे बन गया है एक AMD पैटर्न। तो स्ट्रेटेजी वाइज मेरा एंट्री इसी कैंडल के क्लोजिंग में बन जाता एंड प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर टॉप लॉस रख सकते हैं हम, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक स्विंग बन चुकी है। क्योंकि अगर ये नहीं बनती है तो हमारा ट्रेड ऑलरेडी फेल हो जाएगा। मेरा पहला टारगेट होगा मार्केट स्ट्रक्चर। 4 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। हम देख सकते हैं काफी शार्प मूव के साथ हमारा टारगेट अचीव हो गया। नाउ दोस्तों, जस्ट लाइक एवरी अदर स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर, ये स्ट्रेटेजी और ये इंडिकेटर भी फेल होता है। कभी भी किसी स्ट्रेटेजी को या फिर इंडिकेटर को ब्लाइंडली यूज मत करना। पहले टेस्ट करना, खुद का कन्विक्शन लेना, उसके बाद ही अगर आपका कन्विक्शन आता है तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। ये वीडियो टोटली लर्निंग पर्पस के लिए था एंड आई ट्रूली होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है जरूर लाइक कर देना एंड चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे वीडियो फ्यूचर में आते रहेंगे। अभी आपको स्क्रीन के मिडिल पे AMD पैटर्न का वीडियो देखने को मिल रहा होगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं, क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में वो पैटर्न बहुत यूज होता है। एंड ट्रेड स्मार्ट को भी जरूर चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस आउट।